सुना, कल अपन कहाँ तक पढ़े थे सर? हाउ टू कंप्यूट कैपिटल गेन, बराबर। उसके दो सेक्शन थे, पहला कौन सा था आपका? सेक्शन नंबर 50, सेक्शन नंबर, दूसरा कौन सा था? सेक्शन नंबर 40। तो जो डेप्रिसिएबल असेट हम लोग बेचेंगे ना, तो उसका हम लोग कैलकुलेशन कौन से सेक्शन में करते हैं? 50। और जो अदर असेट हम लोग बेचेंगे तो उसका कैलकुलेशन कहाँ पे होगा? अपना सेक्शन नंबर 48। कोई दिक्कत है अपने को? अभी सुनना, कल जो हमने पढ़ा था, एक चीज पढ़ा था ये वाला, बराबर। अभी बेटा ये अपन क्या करते हैं? बेस्ड ऑन पीरियड ऑफ होल्डिंग, बेस्ड ऑन यानी जितना अपन कितने टाइम तक प्रॉपर्टी अपन ने क्या करा है? अपने पास रखा है, तो अकॉर्डिंगली या तो अपने को क्या होगा? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, या फिर क्या होगा? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। बिकॉज देखो, पहले के लिए कितना है? 12 मंथ। कितना है? दूसरे के लिए भी कितना है? बराबर। अभी सुनना, रिसेंटली एक अमेंडमेंट आया है जो आपका कौन सा है? ये वाला, बराबर। सुनो ध्यान से, अपन ने मालूम एक पढ़ा था, लिस्टेड सिक्योरिटीज पढ़ा था ना अपन ने, जिसके अंदर सिक्योरिटीज के अंदर बेटा क्या क्या आता है? शेयर्स में आपका इक्विटी भी आ जाएगा, आपका प्रेफरेंस भी आ जाएगा, और आपका कौन सा? बॉन्ड एंड डिबेंचर। बॉन्ड एंड, यस और नो। तो उसके लिए कितना बोला है? 12 मंथ्स। कितना बोला है? कभी भी आप होल्ड करो, कितना बोला जाएगा? 12 मंथ। कितना बोला जाएगा? तो दिक्कत है। उसके बाद में अपन ने पढ़ा था यूनिट्स ऑफ यूटीआई और इक्विटी ओरिएंटेड फंड, तो उनके लिए भी कितना महीना है? 12 महीना। जो अपन ने पढ़ा वो ऑलमोस्ट सेम ही है। उसके बाद में जीरो कूपन बॉन्ड के लिए कितना है? 12 महीना। अपन ने पढ़ा भी कितना था? उसके बाद में अनलिस्टेड शेयर्स के लिए कितना है? 24 मंथ्स। कितना आपका? 24। यहाँ पे भी कितना है? 20। यानी अगर आप अनलिस्टेड शेयर्स रखते हो तो आपको कितना आएगा? 24। कितना आएगा? इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए भी कितना आपका सर? 24 मंथ्स। कितना आपका? 24। अभी जो बाकी एसेट है ना, कौन सी एसेट है? उनके लिए वो क्या बोलते हैं कि सर अगर 22 जुलाई 2024 तक आपने रखा, कहां तक रखा है? उससे पहले की जो भी प्रॉपर्टी है उस पे कितना अपन पीरियड ऑफ होल्डिंग निकालेंगे? 3 साल। कितना निकालेंगे? बेटा कहना है इसे 36 मंथ। कितना निकालेंगे? यानी अगर 36 मंथ या उससे कम रख के आपने बेचा है तो वो कौन सा हो जाएगा आपका सर? शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट। कौन सा हो जाएगा? बट अगर कोई भी प्रॉपर्टी आपने 23 जुलाई 2024 या उसके बाद में आपने क्या करिए? एक्वायर। क्या किया आपने? यानी मैं इनकी बात कर रहा हूं, तो उनके लिए बेटा कितना हो जाएगा? 24 मंथ। कितना हो जाएगा? 24। समझा आपने को? बाकी देखो, बाकी सबके लिए सेम ही है, खाली चेंज किसके लिए है? जेपी दास बी, फिर आपका डेट ओरिएंटेड फंड, यस और नो। उनके लिए कितना बोला है कि अगर आपने सब प्रॉपर्टी कभी एक्वायर की थी 22 जुलाई 2024 या उससे पहले, बराबर, तो वहां तक का अपन होल्डिंग कितना चेक करते हैं? 36 मंथ। कितना चेक करेंगे हम लोग? बट अभी से जैसे 23 जुलाई 2024 के बाद की जो भी प्रॉपर्टी रहेगी उसके हम कितना चेक करेंगे सर? 24 मंथ। कितना चेक करेंगे हम लोग? 24 मंथ। कोई दिक्कत है अपने को? याद रहेगा? पक्का? श्योर? अभी सुनना बेटा, अपना फॉर्मेट क्या था? सबसे पहला हमको स्टार्ट कहां से करना है? देखो अपन ने दो पढ़ा है कि कैपिटल गेन के अंदर दो सेक्शन है जिसके अंदर हम लोग क्या निकालते हैं? टैक्सेबिलिटी। क्या निकालते हैं हम लोग? पहला कौन सा है? सेक्शन नंबर 50। दूसरा कौन? सेक्शन नंबर 48। सेक्शन 50 बेटा किसकी बात करता है? आपका ऐसी असेट जिन पे आपने क्या चार्ज किया है? डेप्रिसिएशन। क्या चार्ज किया है? उसके लिए फॉर्मेट क्या रहेगा जो आपको कहां पे दिया जाएगा? सेक्शन नंबर 50। सेक्शन नंबर 50। बाकी जो भी असेट है उनके लिए कौन सा रहेगा? सेक्शन नंबर 48। सेक्शन नंबर 48 का फॉर्मेट अपन ने पढ़ा था। वी विल स्टार्ट विद द फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन। हम लोग बेटा स्टार्ट कहां से करते हैं? उसमें से माइनस क्या करते हैं? ट्रांसफर एक्सपेंस। क्या माइनस करते हैं हम लोग? फिर आपको क्या आता है? नेट वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन। क्या आता है आपको? नेट वैल्यू ऑफ। उसके बाद में सर उसमें से लेस क्या करना है? सीओए। क्या लेस करना है बेटा? अगर मैं सीओए लेस करता हूं तो ऑब्वियसली मेरे को गेन कौन सा होगा? शॉर्ट टर्म। कौन सा होगा? अगर मैं बेटा सीओआई लेस करूंगा तो भी गेन कौन सा होने वाला है? शॉर्ट टर्म। सीधा अगर आप अमाउंट लेस करते हो तो आपका गेन कौन सा रहेगा? शॉर्ट टर्म। कौन सा रहेगा? इन शॉर्ट आपने बेचा कौन सा है? शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट। क्या बेचा आपने? बट अगर आपका प्रॉपर्टी कौन सा है सर? लॉन्ग टर्म। कौन सा है? तो आपको नॉर्मल कॉस्ट चाहिए कि इंडेक्स कॉस्ट चाहिए? कौन सा चाहिए अपने को?
कौन सा चाहिए अपने को? इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, यस और नो? कोई दिक्कत है यहाँ तक? पक्का। अभी सर हम लोग ये सीखेंगे कि इंडेक्स कॉस्ट निकालते कैसे, इंडेक्स कॉस्ट निकालते कैसे। उसके लिए बेटा अपने को कौन सा पढ़ना है? प्रोविजो नंबर 2। कौन सा पढ़ना है? ऑफ सेक्शन 48, ऑफ सेक्शन 48। यानी याद रखना नॉर्मली फॉर्मेट में ये लिखा हुआ है कि अपने को लेस क्या करना है? सीओए, और लेस क्या करना है? सीओआई। क्या लेस करना अपने को? सीओए एंड सीओआई। बट प्रोविजो 2 क्या बोलता है मालूम है? कि सर अगर तुम्हारा प्रॉपर्टी कौन सा है? लॉन्ग टर्म। कौन सा है? कौन सा है? तो फिर आपको सीओए लेस नहीं करना, आपको क्या लेस करना है? इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। क्या लेस करना आपको? इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अगर आपका प्रॉपर्टी लॉन्ग टर्म है तो प्रोविजो 2 क्या बोलता है? आपको इंप्रूवमेंट भी कौन सा लेना पड़ेगा? इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। बेटा कहना है इसे 2 आने का रीजन कौन है? प्रोविजो नंबर 2। प्रोविजो नंबर 2। प्रोविजो हमेशा किसकी बात करता है? एक्सेप्शन। किसकी बात करता है? किसकी बात करता है? तो नॉर्मली अपने को फॉर्मेट कौन सा दिया है कि ये ले लो, ये लेस कर दो, आपको क्या आ जाएगा? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। क्या आएगा आपको? क्या आएगा अपने को? यस और नो? बट अभी वो क्या बोलते मालूम है? कि अगर तुम्हारा प्रॉपर्टी कौन सा? लॉन्ग टर्म। कौन सा तुम्हारा प्रॉपर्टी? कौन सा आपका प्रॉपर्टी? तो वो केस में आपको क्या निकालना पड़ेगा? इंडेक्स कॉस्ट। क्या निकालना पड़ेगा आपको? इंडेक्स कॉस्ट। क्या निकालेंगे हम लोग? इंडेक्स कॉस्ट। बराबर। अब वो कैसे निकालना है वो अपने को कौन सिखाएगा? प्रोविजो नंबर 2। कौन सिखाएगा? कौन सिखाएगा अपने? प्रोविजो नंबर 2। यस और नो? अभी सुने ध्यान से, ये कौन सा आता है? सेकेंड प्रोविजो ऑफ सेक्शन 48। कौन सा आपका बेटा? इसको समझते पहले, ठीक है? वो क्या बोलता है कि अगर कोई भी असेट आपने ट्रांसफर कभी किया बिफोर 23 जुलाई 2024, बिफोर कभी किया बेटा आपने, देन इंडेक्सेशन विल बी, ये मेजर चेंज हुआ है आपके लिए, बराबर? कि अगर आपने प्रॉपर्टी ट्रांसफर कभी किया है 23 जुलाई 2024 से, 23 जुलाई 2024 से, तो आपको क्या लग जाएगा? इंडेक्सेशन मिलेगा, इंडेक्सेशन मिलेगा। बट उसके बाद में क्या बोलते हैं कि असेट ट्रांसफर ऑन और आफ्टर 23 जुलाई 2024, देन इंडेक्सेशन विल नॉट। आज अगर मैं मेरा प्रॉपर्टी बेचता हूं, आज बेटा डेट कौन सा है? 22 नवंबर 2024। तो आज बेटा मैंने प्रॉपर्टी बेचा है, तो बेटा मैं यहां पे फॉल कर रहा हूं कि यहां पे फॉल कर रहा हूं? फर्स्ट वाले में कि सेकंड वाले में? तो मेरे को इंडेक्सेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? समझ रहा है अपने को? ये ध्यान रखना पूरे लास्ट तक, मई 25 तक, बराबर? कि अगर 23 जुलाई से पहले मैंने प्रॉपर्टी बेचा है, मैंने सितंबर 25 तक याद रखना, ठीक है? अगर मैंने कोई भी प्रॉपर्टी, कुछ लोग बुरा मान जाएंगे, बराबर? मैंने कोई भी प्रॉपर्टी अगर बेचा है, कभी बेचा है 23 जुलाई 2024 से पहले, 24 से, तो अपने को इंडेक्सेशन मिलेगा, इंडेक्सेशन मिलेगा। उसके बाद या उस तारीख को बेचा है 23 जुलाई 2024 या उसके बाद, तो आपको इंडेक्सेशन मिलेगा। ये याद है? याद रहेगा? पक्का? तो डेट कौन सा है? कौन सा बोले? उससे पहले मिलेगा, उसके बाद या उधर भी नहीं मिलेगा। यस और नो? पक्का? बिफोर, आफ्टर, ऑन, वेरी गुड, बराबर? तो मुंडी ऐसा मिल करके नहीं बोला, बराबर? समझाइए, कोई दिक्कत है अपने को? यहां तक याद रहेगा? पक्का? कोई दिक्कत है यहां तक? अभी सुनना बेटा, इंडेक्सेशन के लिए उन्होंने क्या दिया हुआ है? CII। क्या दिया है? अभी सुनो ध्यान से बेटा, एक चीज तो फिक्स है, प्रोविजो 2 टॉक्स अबाउट द इंडेक्सेशन, टॉक्स अबाउट द इंडेक्सेशन। इधर देखिएगा मैडम, जिनके पास बुक है तो भी देखो, नहीं है तो भी देखो, कोई टेंशन नहीं है। मैं तो 5 घंटा, तुम्हारे पास बुक कम से 19 घंटा रहती है, मालूम है? मालूम है? कभी खोल के देखा? 5 घंटे बेटा तुम लोग इधर ध्यान दो, ठीक है? सबसे कम टाइम मैं तुम्हें साथ देता हूँ ना, मेरे पे ध्यान दो, बराबर? यस और नो? बुक बेटा घर पे भी देख सकते हो। मैं बोला CII है मतलब है, जो मैं ढूंढ के देखो, बराबर? मिलेगा आपको। कविता मिला ना?
मिला सीआई? बुक बंद ही कर दो बेटा, जिनके पास बुक है कृपया करके फ्लैक्स ना मारे, बराबर समझिए, जिनके पास बुक नहीं उनको दुख होगा, बराबर ध्यान दो यहाँ पे, इधर ध्यान दो। बुक कौन, मेरे पास बुक है, मैं खोला नहीं खोला ना, ये इधर फिजिकल ये बुक पढ़ा है, कोई घमंड नहीं करते, बराबर पढ़े आगे, इधर ध्यान दो, ठीक है बेटा। एक चीज फिक्स है, प्रोविजो 2 के लिए हम लोग क्या बोल रहे हैं, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे निकालते हैं सर, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मल्टीप्लाई CII ऑफ ट्रांसफर ईयर, CII ऑफ डिवाइड बाय CII ऑफ एक्विजिशन ईयर। कौन सा, CII ऑफ एक्विजिशन। बहुत सिंपल है, सुन ध्यान से, मैं आपको CII बताता, ठीक है सुना। अपना बेटा साल कौन सा है, उसका CII कितना है 363, कितना है, हर साल बेटा नया नया आता है, बहुत सिंपल है। मेरे को बोलो 2001-2 में CII कितना था, और 2024-25 में कितना है, कितना है 363। इसका मतलब क्या था मालूम है, जो सामान पहले 100 रुपए का आता था 2001-2 में, 2000, आज वही सामान खरीदने के लिए मेरे को कितना रुपया पे करना पड़ रहा है, कितना पे करना पड़ रहा है, अरे समझा आपने को, यानी जो सामान पहले कितने रुपए में आता था, आज वही सामान खरीदने के लिए मेरे को कितना पे करना पड़ रहा है। तो वो क्या बोलता है कि आपकी कॉस्ट को हम लोग कहां पे लेके आएंगे, इन्फ्लेटेड वैल्यू, कैसे लेके आएंगे, फिर क्या करना, माइनस, क्या करना है, बट वो भी कभी जब आपने बेटा अपनी असेट को बेचा है बिफोर 23 जुलाई 2024, कभी बेचा है, ये भी ध्यान रखना, बराबर ये सुनो, 23 जुलाई के बाद तो बेटा ये सब खत्म हो चुके हैं, ये सब क्या हो चुके हैं, तो अपने को कब तक इंडेक्सेशन निकालना है, 23 जुलाई 2000। खाली अभी एक सेंटेंस बोलता, सुन के भूल जाना, ठीक है, अपने को इंडेक्स कब तक निकालना है, ये याद रखना, बराबर आगे बोल रहा हूं, एक्सेप्ट रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, एक्सेप्ट, उसके लिए कुछ अलग नियम दिए वो अपन पढ़ेंगे, बराबर, बाकी सबके लिए अपने को इंडेक्स कब निकालना, बिफोर, कब नहीं निकालना है, ऑन वाला किधर जाएगा, ऑन और बेटा तुम सालो ऑन वाला कुछ ध्यान रखो, ये बिफोर आफ्टर तुमको याद रहता है, एग्जैक्ट ऑन याद नहीं रहता है, समझाइए, ऑन भी, कौन सा भी, कोई दिक्कत है अपने को, सुना ध्यान से। अभी मैं आपको ना एक एग्जांपल देता, ये समझा आपने को, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अभी सुनना, इधर गया, देखो बहुत सिंपल, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं ताकि वो समझ जाएगा, यहाँ पे सुन, बातें नहीं, कौन बात करके तो जगह करेगा क्या, मंत्र पढ़ रहा है क्या, ऑटोमेटिक आगे चला जाएगा। सुना, मैंने एक बेटा हाउस प्रॉपर्टी क्या किया था, परचेज, क्या किया था, सुना ध्यान से, ऑन 1 जुलाई 2018 ऑफ रुपीज 40 लाख, कितने परचेज किया बेटा, बराबर, हाउस प्रॉपर्टी सोल्ड, क्या कर दिया अपन ने, बेच दिया 15 मई 2024 फॉर रुपीज 95 लाख, कितने बेचा अपन ने, एंड पेड ब्रोकरेज, क्या पे किया बेटा अपन ने, एट द रेट कितना परसेंट, कितना पे किया, तो यहां पे लिखते हैं एंड पेड एट द रेट, सुना ध्यान से, कंप्यूट कैपिटल गेन फॉर दी AY 25-26, बेटा AY 25-26 मतलब प्रीवियस ईयर कौन सा होगा, जस्ट पहले वाला ना, 24। अभी सुनना,
अपन ने बेटा सबसे पहले फॉर्मेट में क्या लिखा है, फुल वैल्यू ऑफ, मैंने बेटा बेचा कौन से दिन को बेचा, मेरे को एक डेट बता के, डेट बताओ, 15/5। पर जब भी आपको कैपिटल गेन के क्वेश्चन में डेट दिखेगा ना, तो वो टाइम पे आपको वहां पे देखना है कि कौन सा साल है। बेटा साल कौन सा है, कौन सा है, 24, 24 को दिक्कत है अपने को। तो प्रीवियस से 24, 25, तो उसका एवाई कौन सा होगा, 25 पढ़ा ना अपन, एवाई कौन सा होगा, कोई दिक्कत है, यस सर। चलो बेटा कितने बेचा अपन ने, एफपीओसी मतलब परचेज प्राइस की सेल्स प्राइस, तो बेचा कितने में, 95 लाख, 95। अभी इसमें से हम लोग लेस क्या करते हैं, ट्रांसफर। तो बेटा कहना है सिर्फ ब्रोकरेज अपन ने बेचने के टाइम पे कितना % पे किया है, तो क्या ये अपना ट्रांसफर एक्सपेंस है कि नहीं है। और बेटा उसने ये नहीं बोला कि ब्रोकरेज किस पे चार्ज करना, हम लोग किस पे चार्ज करेंगे, सेल्स वैल्यू पे। अरे किस पे चार्ज करते हैं, तो 95 लाख का 1% कितना होता है, 90। वेरी गुड, फिर आपको क्या आ जाएगा, कितना आएगा, 94,05,000, 94 लाख। बट अभी ध्यान से देखिएगा कि मैंने मेरा असेट 23 जुलाई 2024 से पहले बेचा है कि 23 जुलाई 2024 के बाद में बेचा है। तो बेटा इंडेक्सेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बट इंडेक्सेशन शॉर्ट टर्म में मिलता है कि लॉन्ग टर्म मिलता है। अपना प्रॉपर्टी बेटा मूवेबल है कि इमूवेबल है, तो अपन बेटा 12 महीने चेक करते हैं कि 24 महीने चेक करते हैं, 24 हुआ है कि नहीं हुआ है, सादा की लॉन्ग टर्म, सादा की इंडेक्स। तो क्या निकालेंगे, इंडेक्स। अब क्या निकालेंगे, इंडेक्स। क्या निकालेंगे, तो इंडेक्स निकालने का क्या फॉर्मूला, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मल्टीप्लाई बाय CII ऑफ डिवाइड बाय ऑफ एक्विजिशन। वेरी गुड, लेस बातें नहीं, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ। बेटा मेरे को बोलो बेटा सीओए कितना दिया हुआ है, अरे कॉस्ट कितना दिया है, परचेज प्राइस 40 लाख बराबर, सुना ध्यान से, मल्टीप्लाई CII ऑफ ट्रांसफर। ये बेटा अपन ने ट्रांसफर कौन से साल में किया, अपन यहाँ पे किधर गए थे, ए रहा 363, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कितना आएगा, डिवाइड बाय। अभी बेटा मेरे को अपन ने परचेज कभी किया है 2018-19, 2018-19 का CII कितना है 200, डिवाइड बाय बेटा कितना करेंगे 200, चला कितना आएगा आंसर। सब लोग बेटा कैलसी चलाओ, नहीं तो बेचारा बुरा मान जाएगा। सब लोग कैलसी लेके कैलकुलेट करेंगे, आधी मारूंगा सर, कितना आया, क्या ऐसा, सब लोग कैलसी कौन लेके नहीं आए, लेकिन नहीं है वो बात कर रहा हूं, सब लाए, नहीं लाए, क्यों रे, अरे ये आगे यार, अभी ऐसा मतलब 60,000 के पहले हुआ है, लेस करो, $42,19,286। कोई दिक्कत है अपने को, पक्का। yes. ये तुम्हारा क्या आ गया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, क्या है आपका लॉन्ग टर्म, कोई दिक्कत है, समझा। इंडेक्सेशन कैसे निकालना वो भी समझा अपने को, कैसे निकाले, COA मल्टीप्लाई बाय CII ऑफ ट्रांसफर ईयर डिवाइड बाय CI ऑफ, कोई दिक्कत है अपने को, पक्का। अभी सुनना,
अगर बेटा मैंने ये प्रॉपर्टी 18-19 में परचेज नहीं करके मैंने परचेज किया होता है 1994 1995 में 1994, तो एक्विजिशन ईयर का सीआई कितना आएगा? क्या 94 95 का सीआई दिया हुआ है? दिया हुआ है। मामला गंभीर है कि नहीं है? तो अपने को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो अभी अपन लिखते वो करना पड़ेगा, यस और नो। यानी अपने को देखो, अभी अपने को एकदम पुराना सीआई कौन सा है? 12 कौन सा है? 100। उससे पहले अगर आपने प्रॉपर्टी क्या किया? परचेज। क्या किया आपने? क्या किया आपने? तो बस अपने को यहां पे देखना पड़ेगा। सुनो ध्यान से, इफ प्रॉपर्टी acquired before 1st April 2001, क्या लिखा है? प्रॉपर्टी एक्वायर्ड। तो यहां पे क्या आएगा? प्रॉपर्टी एक्वायर्ड। ये ऑन साला कितना जाता है? ऑन 2000। तो बेटा अभी अपन ने जो केस पढ़ा था वो तो ये वाला ही था ना यार। प्रॉपर्टी हमने कभी एक्वायर किया था? ऑन और आफ्टर 1st April 2000। तो हम लोग सीओए कौन सा लेंगे? एक्चुअल परचेज प्राइस। कौन सा लेते हैं हम लोग? अपने वाले एग्जाम्पल में एक्चुअल परचेज प्राइस कितना था बेटा? 40 लाख। कितना था? 40 लाख। तो अपन ने वही लिया कि नहीं लिया? बट अभी मेरे बोलो, अगर क्वेश्चन में अपन ने परचेज कभी किया होता बिफोर 1st April 2001, उसमें अपने पास कितने पार्ट है? 2 पार्ट। कितने पार्ट है? 2 पार्ट। कितने पार्ट है? 2 पार्ट। बराबर। पहला पार्ट आपका आता है कि सर अगर वो प्रॉपर्टी कौन सी है? इमूवेबल प्रॉपर्टी। कौन सी है आपकी बेटा? कौन सी है? एंड दूसरा उन्होंने क्या बोला? अगर प्रॉपर्टी कौन सी है? अदर। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो आपको क्या बोला है कि दोनों में से क्या लेना है? हायर। क्या लेना है? क्या लेना है? अभी दोनों मतलब ए, और दूसरा कौन सा होगा? वेरी गुड। ए में क्या लेंगे हम लोग? एक्चुअल परचेज प्राइस। क्या लेते हैं हम लोग? जो आपने ओरिजिनल खरीदा है वो वैल्यू। यस और नो? कोई दिक्कत बेटा? बी में 1 और 2, 1 और 2, विच एवरेज, यानी बी में से लोअर उठाएंगे, उसको कंपेयर किससे करेंगे? ए से। दोनों में से क्या उठाएंगे? वो तुम्हारा क्या बन जाएगा? कॉस्ट ऑफ अरे यस और नो? चलो, तो इसमें लिखा है फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1st April 2001। और बेटा इमूवेबल प्रॉपर्टी का क्या होता है? एसडीवी। क्या होता है? एसडीवी एज ऑन 1st April 2001, विच एवर इज लोअर। बेटा हमेशा याद रखना, इमूवेबल प्रॉपर्टी का गवर्नमेंट एक वैल्यू डिसाइड करती है। वो वैल्यू हम लोग क्या बोलते हैं? एसडीवी, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। क्या बोलते हैं उसका हम लोग? क्या बोलते हैं उसका हम लोग? यस और नो? जब भी हम लोग इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेस करते हैं तो अपने को क्या पे करना पड़ता है? स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। क्या पे करना पड़ता है? तो जो वैल्यू है बेटा हम डिसाइड करते हैं कि गवर्नमेंट डिसाइड करती है? तो वो वैल्यू और एफएमवी विच एवर इज, उसमें से जो आया उसको कंपेयर किससे? विच एवर इज एक्चुअल प्राइस, विच एवर इज। बेटा ये अपन ने क्यों किया मालूम? मैं आपको समझाता है। ये अपना साल कौन सा? 2001। 2000 यहां से 100 स्टार्ट होता है। 100 क्या होता है? अरे बेटा मैंने एक प्रॉपर्टी परचेज किया 1994 1995 में, तो प्रॉपर्टी परचेज कितने में किया? 5 लाख। कितने में किया? तो बेटा अभी 1-2 तक आते आते प्रॉपर्टी का भाव वही रहेगा कि बढ़ेगा? वही रहेगा कि बढ़ेगा? तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या बोलते हैं? काम कर, 1-2 को जो भाव है, सपोज 1-2 को सेम प्रॉपर्टी का रेट कितना है? 15 लाख। कितना है? और मैंने बेटा परचेज कितने में किया है? तो 15 और 5 दोनों में से हायर कौन है? तो अपना कॉस्ट कौन सा हो जाएगा? तो बेटा कहना है इससे मैंने प्रॉपर्टी के भाव को 1-2 तक लाके खड़ा कर दिया है।
यानी अभी तुम्हारा 1-2 का सीआई कितना है? तो जब भी बेटा ये मगजमारी करेंगे तो एक्विजिशन का सीआई कितना आएगा? कितना आएगा? समझा आपने को? यस सर। कोई दिक्कत? पक्का? ये बेटा कभी मगजमारी करना जब प्रॉपर्टी एक्वायर्ड बिफोर 1 अप्रैल 2001 की ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2001? बिफोर। कोई दिक्कत है? उसमें बेटा ये खतरनाक मगजमारी कभी करना जब आपने क्या परचेज किया था? फॉर अ काइंड इंफॉर्मेशन एम मूवेबल प्रॉपर्टी दो ही होती है, लैंड एंड बिल्डिंग। प्लांट एंड मशीन होती है? यस और नो? आज से 2-3 दिन पहले प्लांट एंड मशीन भी हुआ करती थी, बराबर। फिर लेटेस्ट क्या आया? अमेंडमेंट क्या आया? तो अपन ने क्या कर दिया? चेंज। क्या किया अपन ने? समझे ये? चलो कभी क्या लगता है साला मैं फंसा, मालूम है? सुना ध्यान से, पढ़े आगे। अगर अदर प्रॉपर्टी है तो बेटा अपन क्या उठाएंगे? विच एवर इज ए और ए में क्या लेंगे? एक्चुअल परचेज प्राइस और एफएमवी एज ऑन 1 अप्रैल 2001 विच एवर इज। इनका कोई एसडीवी नहीं होता, इनका कोई एसडीवी इनके लिए अपन खाली क्या उठाएंगे? फेयर मार्केट वैल्यू। उसको कंपेयर किससे करेंगे? विच एवर इज हाई। काई पन प्रॉब्लम? समझा आपने को? ये तो बेटा क्या था मालूम है? कॉस्ट ऑफ इंडेक्स, कॉस्ट ऑफ इंडेक्स, कॉस्ट ऑफ। अभी क्या आएगा? इंडेक्स कॉस्ट ऑफ। बहुत सिंपल है, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट मल्टीप्लाई बाय CII ऑफ ट्रांसफर ईयर। CI ऑफ डिवाइड बाय CII ऑफ इम्प्रूवमेंट ईयर। इम्प्रूवमेंट। कोई दिक्कत है? यस सर। पक्का? बट अभी मेरे को बोलो COI अपन कौन सा लेंगे? तो यहाँ पे भी 2 पार्ट है। यहाँ पे कितना पार्ट है? अभी आपको शायद 2 पार्ट मालूम ही रहेगा। पहला कौन सा? इम्प्रूवमेंट incurred before 1 अप्रैल 2000 और यहाँ पे क्या है? इम्प्रूवमेंट। इम्प्रूवमेंट incurred। बेटा बोलना है, भोगना नहीं है। आराम से प्यार से बोल सालो तुम। ऑन आफ्टर आराम से बोल सकते हो, साथ में बोल सकते, कोई टेंशन नहीं होता, बराबर। ऐसा तो मैं पहले बोलेगा तो पहले कुछ मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं, बराबर। ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2001। तो बेटा अभी अगर बिफोर है तो हम लोग क्या करते हैं? ऐसा इसको इग्नोर। क्या करते हैं? यानी इसको कंसीडर करने का। ऑन और आफ्टर तो हम लोग क्या लेते हैं? एक्चुअल इंप्रूवमेंट प्राइस। एक्चुअल प्राइस। कोई भी दिक्कत है? इंडेक्सेशन कब तक करना है? बिफोर 23 जुलाई 2024। कभी तक? कोई दिक्कत है अपने को? पक्का? यस सर। समझा? बोलना। कुछ डाउट हो तो बेटा पूछ सकते हो, सेल्फ डाउट में सॉल्व नहीं करेगा। बोल। हाँ, उससे पहले कि फिर लोग अंधाधुंध इंप्रूवमेंट डाल देंगे, बराबर। रीजन क्या? अभी उससे पहले इंप्रूवमेंट तो लोग फिर डाल देंगे हमारा ये खर्चे। अभी भी मतलब इंप्रूवमेंट जस्टिफाई नहीं कर पाता, अभी लोग डालते ही है। बट इंप्रूवमेंट का डायरेक्शन देना ही पड़ेगा ना अपने को बिजनेस में। कैपिटल की नहीं तो बहुत सारे लोग भरने को आ जाएगा। तो जितना आपने इंप्रूवमेंट किया, अभी जैसे मेरे घर पे मैंने इंप्रूवमेंट किया रहेगा, तो कौन सा गवर्नमेंट आके देखने वाली है कि भाई क्या किया? मैं तो बोल सकता है कि सर मार्बल लगा, कितना बोलते 10 लाख। अपने पास बंदा भी तैयार 10 लाख का बिल देने को तैयार है, बराबर। तो वो अभी भी एक है कि जिससे गवर्नमेंट का टैक्स क्या होता है? कम। क्या होता है? और 4 साल में अपन बेटा 2-3 लाख का इंप्रूवमेंट कर ही लेते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट में, बराबर। यस और नो? एक्चुअली में नहीं क्या अलग बात है, बट ऐसे कर लेते हैं। यस और नो? क्लियर? यस सर। पक्का? चलिए सुन ध्यान से। अभी यहां तक समझा आपने को? बेटा समझा? सबसे पहले आपने क्या पढ़ा कि सर अगर आपकी जो एनी अदर एसेट है, जेपी दास बी, तो उनका पीरियड ऑफ होल्डिंग अगर आपने 22 जुलाई 2024 से पहले या वहां तक, बराबर,
तो कितना है 3 साल। उसके बाद में अगर आप खरीदते हो, आज से खरीदोगे कितना साल होगा 2 साल। कितना होगा 2 साल। उसके बाद में क्या पढ़ा अपन ने प्रोविजो 2, वो 2 बात करता है। पहला कौन सा, इफ असेट ट्रांसफर बिफोर 23 जुलाई 2024, क्या बिफोर, तो इंडेक्सेशन मिलेगा बराबर। अगर ऑन और आफ्टर इंडेक्सेशन मिलेगा तो डेट याद रखना 23 जुलाई 2000। अगर उन्होंने बोला कि इंडेक्सेशन निकालना कैसे, तो वहां पे पहले बोला कि ICO इक्वल टू COA मल्टीप्लाई बाय CII ऑफ डिवाइड बाय CII ऑफ, यस और नो, कोई दिक्कत है, पक्का। उसके बाद में सर COA के लिए वो क्या बोलते हैं कि अगर आपको अभी मेरे को बोलो अपना जो CII दिए हुए है वो 2001-2 से पहले के है कि नहीं है, है कि नहीं है, तो अपने को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा सर, उसको इफ असेट परचेज बिफोर 1 अप्रैल 2000, और उसमें भी अगर परचेज कौन सा किया अपन ने, इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो अपने को विच एवर इज क्या लेना है, हायर, क्या लेना है, A और B, विच एवर इज, बट B के अंदर एक को कंपेयर करना है कि 2 को करना है। पहला फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 2001 और SDV एज ऑन 1 अप्रैल 2001, विच एवर इज, उसको कंपेयर करना एक्चुअल परचेज प्राइस, विच एवर इज, कोई दिक्कत। अदर प्रॉपर्टी है तो फिर एक्चुअल परचेज प्राइस और FME, विच एवर इज, FME कौन सी डेट का उठाना है, 1 अप्रैल 2000, टाइपन प्रॉब्लम। उसके बाद में अगर आपने परचेज किया ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2001, तो अपने पास CI पड़े हुए बराबर, तो आपको क्या लेना, एक्चुअल परचेज प्राइस, क्या उठाना आपको, कोई दिक्कत है अपने को, पक्का। इंप्रूवमेंट के लिए वो क्या बोला, 2 पार्ट है। पहला कौन सा, इफ इंप्रूवमेंट इंकर बिफोर 1 अप्रैल 2001, क्या करते हैं, इफ इंप्रूवमेंट इंकर ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2001, एक्चुअल इंप्रूवमेंट, कोई दिक्कत, समझा बेटा। हाथों हाथ अपने क्वेश्चन करते हैं, ठीक है क्या, एक मिनट, ये हाँ हो सकता है, सुनना, कविता बोल, नहीं नहीं बेटा वो एग्जाम में रहेगा, एग्जाम में दिया रहेगा, हाँ एग्जाम में दिया, वो याद रखने की जरूरत नहीं है, बाकी अपने को याद नहीं रहेगा, वो याद रखना, ठीक है। सुना वॉरियर बेटा, इधर मरेगा कि एग्जाम लड़ेगा तो मरेगा, तेरा मैंने एग्जाम्पल लिया है बेटा, ये रहते मिस्टर पॉम करके, बेचा भी दे किसको, मिस्टर वॉरियर को, बराबर। क्या बोला है, क्या बोला, पढ़ने में ध्यान दे बेटा, आजकल ना, परसों थोड़ी पढ़ रहा है, हाँ चालू किया ना, देखते बेटा, कंसिस्टेंसी इज द की, बराबर। तो उस्मान ये बेटा सब मेरे को लगता है इज्जत बेच के निकले, बराबर, मैंने पूरा 100% बेच दिया, बराबर, 1% रखा भी नहीं है, इनके माइंड से मिटा दिया कि इज्जत नाम की चीज होती है, बराबर, ऐसा कोई होता ही नहीं है। सुनना क्वेश्चन नंबर 1 ये बेटा रिकॉर्डिंग होता है, यूट्यूब पे जाता है मालूम है, फिर वो भी मेरे को बोलेंगे, ऐसे नीचे कमेंट डालेंगे, हुई जली। सुनना, मिस्टर लाडू एक्वायर्ड हाउस, सुनना, हाउस प्रॉपर्टी फॉर ₹10 lakh, फॉर रुपीज इन प्रीवियस ईयर 1998 1999, बेटा कभी परचेज किया है, 2001-2 से पहले के बाद में, तो बेटा अपने को मगजमारी करना पड़ेगा ना यार। एंड पेड स्टैम्प ड्यूटी एट द टाइम, ऑन द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, कितना % पे किया है बेटा, मेरे को बोलो, जो मैंने परचेज के टाइम पे जो भी खर्चा होता है वो तुम्हारे परचेज का क्या हो जाता है, पार्ट क्या हो जाता है। 10 लाख तो आपने प्रॉपर्टी का दिया, 1% आपने क्या दिया सर, स्टैम्प ड्यूटी, तो आपका टोटल कॉस्ट कितना होगा, 10 लाख 10,000, 10 लाख, समझा,
यस सर। FMV ऑफ द प्रॉपर्टी ऑन 1 अप्रैल 2001 इज ₹15 लाख। कितना बेटा? इज रुपीज, यानी फेयर मार्केट वैल्यू प्रॉपर्टी का कितना है? 15 लाख। कितना है? और वो भी कभी है? 1 अप्रैल 2001। कभी है? कोई दिक्कत है बेटा? ये क्यों दिया मालूम है? क्योंकि अपन ने प्रॉपर्टी बहुत टाइम पहले क्या कर दिया? परचेज। क्या किया अपन ने? द फॉलोइंग एक्सपेंसेस ऑन इम्प्रूवमेंट। बेटा 1999 और 2000 को अपन ने कितना खर्चा किया? इसको रखना है कि इग्नोर? इग्नोर। इसका बेटा क्या आ जाएगा? नोट। क्या आ जाएगा? FMV के लिए भी क्या आ जाएगा? नोट। 2011-12 का रखना है कि इग्नोर? रखना है। 23-24 का He sold his property to Mr. A.R. Rahman for ₹70 लाख। अभी आज के पीछे अकेला बराबर, yes or no? For ₹70 लाख on 15 जुलाई 2024। 15 जुलाई मालूम है A.R. रहमान का भी डाइवोर्स हो गया है आफ्टर 30 years। ये लोग पैसे से भी खुश नहीं। हाँ 29 बराबर, मैंने राउंड ऑफ करके बोला है। यही तुम्हें फिर बोलते सो टेबल याद रखना है उसको। वो याद है 29 साल किसके हुए? मैं जिसने बोला उसको बोल रहा हूं। A.R. रहमान नहीं सुना है? हाँ A.R. रहमान नहीं सुना है? विजय, वो मालूम है गाना जय हो गाया है। प्रतीक, मालूम गाना नहीं सुना है? तो बेटा मैं बोल रहा यूट्यूब वाले कमेंट करेंगे। नहीं मालूम है? A.R. रहमान वो बेटा एक उसके पास अराउंड प्रॉपर्टी कुछ शायद से अच्छे खासे अमाउंट है, 1400 से 1500 करोड़ का उसका वैल्यू है शायद। एक गाने का वो 10 करोड़ चार्ज करता है, पर पैसे भी लोग खुश नहीं है। 29 ईयर्स के बाद में सेपरेशन बेटा। हाँ हाँ रीजन तो रहेगा ना बेटा, खाना पीना नहीं मिला रहेगा। सुनना ध्यान से, 13 साल खाने पीने में रहेगा डाइवोर्स पर, याद रखना। 15 जुलाई 2004 कभी बेचा बेटा अपन ने? जिस दिन ट्रांसफर डेट देखो ना, आपके माइंड में क्या आना चाहिए? क्या आना चाहिए? कविता क्या आना चाहिए? 2 मिनट मैगी लेके आ रही क्या बेटा? ट्रांसफर डेट पे आपको ध्यान रखना है कि 23 जुलाई 24 से पहले बेचा है या 23 जुलाई 24 के, समझा? तो अपन बेटा बिफोर है कि आफ्टर है? इंडेक्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा? एंड पेड 1% ब्रोकरेज। कंप्यूट कैपिटल गेन फॉर असेसमेंट ये 25 सुनो ध्यान से, कॉल करूं मैं आपको ना पूरा एक क्वेश्चन करवाता हूँ कि ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी करना है बराबर। और इसका फॉर्मेट कितना बड़ा क्वेश्चन है कि छोटा क्वेश्चन है, फॉर्मेट इसका सेम ही। फॉर्मेट क्या है? सुने, 2 ही चीज ढूंढना है बेटा, बाकी तो क्वेश्चन देगा तो लिखना होना, लिखने की भी जरूरत, समझे? सुने ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 1, कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन ऑफ मिस्टर कौन है बेटा? A.R. रहमान को तो बेचा आत्माओं सालो, जिसने बेचा है उसको टैक्स भरना है, जिसने खरीदा उसको नहीं भरना है। चलो पढ़ रहे हैं। दो दिन का ज्ञान लेके साले क्लास में आते हैं। सुना ध्यान से, पर्टिकुलर्स अमाउंट, फुल वैल्यू ऑफ, सुना कुंज, कुंज बेटा पढ़ने ध्यान दे, ये तो मैं वाला, तो जैन वाला साले पढ़ने पे। मैं पढ़ने की बात कर रहा हूँ बेटा, किसी और को पढ़ने में ध्यान मत दे बराबर। अली किधर ही है, टेंशन मत ले, बड़े आगे अलीक। तो ध्यान से मेरे को एक चीज बोलो सर, एक चीज जानना, एग्जाम में आपने फॉर्मेट लिखा, फिर आपने फुल वैल्यू लिखा, फिर आपने शॉर्ट में लिखा ना, अभी कोई भी क्वेश्चन आएगा वहां पे आप FVO से लिख सकते हो, समझाइए? वहां पे क्वेश्चन वाला आर्ग्यूमेंट नहीं करेगा।
बट पहले ही आपने शॉर्ट लिख दिया और फुल के ठिकाने है ही नहीं है तो मार्क्स काट सकता है, समझाइए। एक बार आपको फुल फॉर्म लिखना है, फिर आपने ब्रैकेट में क्या डाल दिया FEOC, उसको भी आप बेटा पूरे पेपर में FEOC लिख सकते हो, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, कोई दिक्कत है? पक्का? सुनना, कितने में बेचा बेटा? 70 लाख। कितने बेचा अपन ने? तो यहाँ पे कितना आएगा बराबर? लेस बेटा हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफर एक्सपेंसेस। सुना ध्यान से बेटा, ट्रांसफर एक्सपेंस क्या है? ब्रोकरेज ना। कितना % है? तो कितना आएगा? 70,000। इसको लेस करो तो क्या आएगा आपको? नेट वैल्यू ऑफ 69 लाख। कोई दिक्कत है? पक्का? अभी मेरे को एक चीज बोलो सर, लेस अभी अपना प्रॉपर्टी शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म है? अपन ने प्रॉपर्टी बिफोर 23 जुलाई 2024 से पहले बेचा है, इंडेक्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और बेटा अपन ने परचेज कभी किया था? 2001-2 से पहले ना, पहले किया था। और बेटा अभी मेरे को बोलो क्वेश्चन में क्या बोला है कि यहाँ पे हम लोग क्या निकालते हैं? इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मैं पूरा तो लिख रहा हूं, और बोल। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ सुने ध्यान से। इसके लिए अभी यहां पे एक नोट बनाते हैं, if any immovable property acquired before 1st April 2001, then COA will be A और B। एक्चुअल परचेज प्राइस। बेटा अभी क्वेश्चन में किधर भी मेरे को स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू नहीं दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1st April 2001। चलो बेटा एक्चुअल परचेज प्राइस कितना है? 10,10,000। 10 लाख। और बेटा अपना FMV कितना दिया हुआ है? 15 लाख। दोनों में से हायर कौन है? तो यहाँ पे देयरफॉर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इक्वल टू योर 15 लाख। कोई दिक्कत है? तो यहाँ पे जब आप बेटा 15 लाख लिखोगे ना, तो यहाँ पे लिख देना नोट नंबर 1। नोट नंबर मल्टीप्लाई बाय CII ऑफ ट्रांसफर। ये बेटा प्रॉपर्टी अपने ट्रांसफर कभी किया है? 24-25 ना। देखो बेटा यहाँ पे लिखा हुआ भी अपने ट्रांसफर कभी किया है सर? 24। तो अपने को 24-25 का CI मालूम है कि नहीं है? कितना दिया हुआ है? 360 डिवाइड बाय, अभी मेरे को बोलो अपन ने मगजमारी किया है ना यार, तो डिवाइड बाय कितना आएगा? चलो कितना आता है? 54,45,000। कोई दिक्कत है? पक्का? अभी सुनना बेटा, मेरे को बोलो अभी अपन ने क्या लेस किया? खाली इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ अभी क्या लेस करना बाकी है? इंप्रूवमेंट ना। पहला इंप्रूवमेंट कौन सा है? 11-12। कौन सा आपका? तो यहाँ पे बेटा हम लोग लिखते हैं इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ ICOI। चलो सबसे पहले कितना? 5 लाख ना। 5 लाख मल्टीप्लाई बाय CII ऑफ ट्रांसफर ईयर डिवाइड बाय CI ऑफ। तो बेटा अपन ने इंप्रूवमेंट कौन से साल में किया है? एक काम करो बेटा, फट से 11-12 का CI कितना है ढूंढ के बताओ। 180। तो यहाँ पे कितना आएगा? डिवाइड बाय 184। चलो एक जन बोलना 9 लाख। ऐसा चलो अभी मेरे को एक चीज बोलो सर, किधर गया ये? 23-24 में कितना है? 7 लाख। तो यहाँ पे हम लिखते हैं सर 7,60,000
मल्टीप्लाई बाय CII ऑफ ट्रांसफर ईयर डिवाइड बाय CI ऑफ एक्विजिशन इंप्रूवमेंट ईयर। बेटा 23 चॉइस किधर गया? 348 निकालो, डिवाइड बाय 348। अरे एक जन बोलो रे। नहीं, लेस करो। आ सकता है ना, लॉस भी तो हो सकता है। 172 का अच्छा है। 9 3 12 8 आना चाहिए। अच्छा सॉरी, बराबर। सुनो सुनो सुनो, कोई दिक्कत है आता है? ये तुम्हारा क्या आ गया? लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस समझा आपने कैसे कंप्यूट करना है? यस सर। सुनो अभी नोट नंबर 2। एनी एक्सपेंसेस इंकर्ड एट द टाइम ऑफ will become part of purchase, therefore stamp duty paid at the time of purchase became part of any improvement incurred before 1st April 2001 will be ignored। और कुछ है? समझा? यस सर। पक्का? चाहो तो एक अमेंडमेंट हुआ उसका भी नोट डाल सकते हो ना अपन। क्या लिखेंगे? साइलेंट नोट नहीं होते बेटा। एनी प्रॉफिट ट्रांसफर बिफोर देन indexation will be। दिक्कत? समझा? विजय भाई आज खुश लग रहे तो। हाँ, समय समय की बात है ना। उस दिन बड़ा चुपचाप रहा तो एकदम किसी को पढ़ने दे ही नहीं रहा है। किसने हाँ बोल दिया? पढ़ने पे ध्यान दो सर, जब पढ़ाई करे तो पढ़ने ध्यान दो। समझा यहाँ तक? कोई दिक्कत? तो बेटा अगर दिक्कत नहीं है तो क्वेश्चन वापस खुद की नोटबुक में करके बताओ। नेक्स्ट बेटा एक क्वेश्चन आता है, मिस्टर पॉम एक्वायर्ड हाउस प्रॉपर्टी फॉर ₹30 लाख। फॉर ₹30 कितने में खरीदा है? 30 लाख इन द प्रीवियस ईयर 15-16 प्रीवियस ईयर एंड पेड अ स्टैम्प ड्यूटी एंड ऑन द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन एट 1.5% ऑफ ट्रांसफर वैल्यू ऑफ अ। बेटा अभी थोड़ा सा इंग्लिश में दिया बरा, यानी वो क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा रहा है। अभी अपने को 1.5% किस पे अप्लाई करना है? यानी परचेज प्राइस पे कि सेल्स प्राइस पे? सीधा परचेज पे अप्लाई करने का नहीं। क्वेश्चन आपको थोड़ा घुमा भी सकता है, अपने घूमना नहीं है। इंकर फॉलोइंग एक्सपेंस ऑन इंप्रूवमेंट 22-23 को आपने खर्चा कितना किया? 7,60,000। 7 लाख। क्या बेटा ये इंप्रूवमेंट हम लोग कंसिडर करते हैं कि इग्नोर करते हैं? कंसिडर या इग्नोर? क्योंकि अपन ने ये इंप्रूवमेंट कभी कराए? ऑन और आफ्टर 1st April 2001। तो दिक्कत है। उसके बाद में ही सोल्ड दिस प्रॉपर्टी टू मिस्टर वॉरियर। किसको भेज दिया? फॉर ₹70 लाख। फॉर ₹70 कितने बेचा बेटा? ऑन 25 अक्टूबर 2024। कभी बेचा बेटा?
23 जुलाई से पहले की, उसके बाद में इंडेक्सेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिलनार की नहीं मिलनार, एंड पेड 1%, ये आम बात है बराबर, ये सुनो। कंप्यूट कैपिटल गेन फॉर दी AY 25-26। बेटा क्वेश्चन बहुत सिंपल है कि नहीं है, करो फटाफट, मैं करूं, चलो मैं करता, यहाँ पे देखना बेटा, तुम भी क्या देखोगे, तुम लोग कर रहे हो, अपन दोनों करते, किसका आंसर पहले आता है, ठीक है। नाइस क्वेश्चन, एक मिनट। क्वेश्चन 2, कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन ऑफ मिस्टर कौन है, फॉर दी AY 25-26। FPOC कितना आपका, माइनस ट्रांसफर एक्सपेंस, दैट इज ब्रोकरेज, कितना 1% ना, 1% ऑफ 70 लाख कितना आएगा, 70,000, तो कितना बचता बेटा, 69 लाख। ये आपका क्या आएगा, NVOC माइनस बेटा अभी क्या करना है, COA, क्या करना है, क्या इंडेक्स मिलेगा, मिलेगा, यहाँ पे नोट 1 लिख देते हो, सीधा बेटा लेस करते हैं COA, क्या करते हैं CO, एक काम 30 लाख 17 1 लाख 5,000, 31,55,000, 31,05,000, मैं अब इसका नोट डाल दूंगा, 31,05,000 लेस करो, कितना आता है, इंप्रूवमेंट कितना है, 7,60,000, तो सीधा लेस कर दो 7,60,000। चला, गेन लॉन्ग टर्म ही आएगा, ध्यान रखना, 30, गेन आपका हमेशा बेटा कौन सा आएगा, लॉन्ग टर्म। आया आंसर, नोट नंबर 1, एनी प्रॉपर्टी transferred before 23rd July 2024, then on or after then no indexation shall be available। कहाँ का है, while computing capital gain, बोल, मैंने ही बोला था बेटा, टैक्स में नहीं पढ़ाया, आगे बोल। ये बराबर है, पर वो टैक्सेशन के लिए अपन देखेंगे, ठीक है, बाकी कैलकुलेशन सेम ही करना है बराबर, जो टैक्स वाला आएगा पार्ट वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, वो आगे अपना एक नोट है, कोई दिक्कत। नोट 2, नोट 2 बेटा, ये इधर में गया, तुमको लिखना, चलो कोई दिक्कत, मेरा हो भी गया है, नोट्स के साथ में हुआ है मेरा, सुनना। अभी व्हाट इफ हाउस प्रॉपर्टी एक्वायर्ड ऑन 1 जुलाई 1999, बराबर, 1 जुलाई, एंड
वैल्यू सेम ही रहेगा, परचेज करने का प्राइस 30 लाख ही है। एंड FMV as on 1st April 2001 is 35 lakh and चला बेटा आंसर निकाला। सुना, नेक्स्ट बेटा मेरे को एक चीज बोलना, एक आता है सर फोर्थ प्रोविजन, कौन सा आता है? सेकंड प्रोविजन समझा अपने को, समझा? एक आता है फोर्थ प्रोविजन, वहां पे क्या लिखा? नो इंडेक्सेशन इन केस ऑफ डिबेंचर एंड बॉन्ड। डिबेंचर एंड भले ही आपने कभी भी परचेज किया कोई फर्क पड़ता नहीं है, यानी जब भी आप डिबेंचर या बॉन्ड क्या करते हो, परचेज क्या करते हो, तो बेटा उसमें कोई इंडेक्सेशन मिलने वाला इज इट क्लियर नॉट? बट दो ऐसे बॉन्ड हैं जिन पे आपको इंडेक्सेशन मिलता है। पहला कौन सा? कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड इश्यूड बाय द गवर्नमेंट, एंड सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड इश्यूड बाय द RBI, अगर ये दो बॉन्ड आप अगर क्या करते हो, बेचते हो, क्या करते हो, तो आपको इंडेक्स मिलेगा, बट वो भी कभी सर बिफोर 23 जुलाई 2000, उससे बाद में आपको मिलेगा। समझा आपने को? यस सर। क्योंकि बॉन्ड के प्राइस इतने फ्लक्चुएट नहीं होते हैं, नहीं समझे? जैसे बेटा मैंने कंपनी का बॉन्ड परचेज कितने में किया? 100 रुपए। कितने में किया? तो कंपनी 10 साल बाद मेरे को 1500 रुपया नहीं देगी, कंपनी कितना देगी? 105। कितना देगी? तो इतना फ्लक्चुएट नहीं होता है बॉन्ड्स, बराबर। तो इसके लिए उन्होंने पहले से क्या बोला कि बॉन्ड के केस में आपको इंडेक्सेशन मिलने वाला। इन शॉर्ट, आपने जितने में सेल्स किया माइनस क्या करना, जितने में आपने क्या किया, परचेज। क्या किया आपने? यस और नो? पक्का? हाथों हाथ एक क्वेश्चन हो जाए बराबर, एक छोटा सा, ताकि तुमको कॉन्सेप्ट क्या होंगे, क्लियर क्या होंगे। चलो लिखो बेटा। जल्दी लिखना, टाइम नहीं अपने पास। मिस्टर ए परचेज्ड बॉन्ड्स for rupees 15 lakh from Tata Limited on 11/11/2017. He transfer all his bonds to Mr. D for rupees 16,75,000 on 1st July 2020. Compute capital gain for the AY 25-26. बराबर। Computation of capital gain for AY 25-26। सुना, सबसे पहले बेटा हम लोग स्टार्ट कहाँ से करेंगे? अरे कहाँ से करते हैं? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। फुल वैल्यू ऑफ अपन ने बेचा कितने में, माइनस हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफर क्या को दिया है, तो क्या आएगा अपने को, नेट वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। फिर बेटा माइनस अपन क्या करेंगे सर, कॉस्ट ऑफ। अभी बेटा बॉन्ड है, सुनना पर इधर देख लो, बाद में लिखना बेटा। अभी मेरे को बॉन्ड का केस है, तो बॉन्ड के केस में अपने को इंडेक्सेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो अपन सीधा कॉस्ट प्राइस क्या कर देंगे, माइनस क्या कर देंगे, तो अपना कॉस्ट प्राइस कितना है 15 लाख, तो बाकी क्या आएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना आएगा 1 लाख। समझा अपने को?
और नीचे क्या आएगा, नोट क्या आएगा, क्या लिखेंगे, नो इंडेक्स शेयर्स नहीं है बेटा, नो इंडेक्सेशन इन केस ऑफ बॉन्ड्स एंड डिबेंचर इज अवेलेबल। बराबर, कोई दिक्कत? नेक्स्ट बेटा सुना, सब लोग यहाँ पे देखो, एक आता है बेटा STT, सुना है अपन ने, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। सिक्योरिटीज ये कभी लगता है जब आप किसी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, किसे, जब आप शेयर्स बाय करते हो या फिर शेयर्स अपन क्या करते हैं, सेल, क्या करते हैं अपन, तो वो टाइम पे वो स्टॉक एक्सचेंज क्या लेता है, STT, क्या लेता है, STT, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। सिक्योरिटीज तो ये कभी लगता है वेन एवर यू आर ट्रांजैक्टिंग विद द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, आप अपना शेयर सिक्योरिटीज कहां से बेच रहे हो, तो वो टाइम पे आपको कंपल्सरीली क्या पे करना पड़ता है, STT, क्या पे करना पड़ता है। तो उन्होंने प्रोविजो 7 में क्या बोला है कि STT कभी भी अपना ट्रांसफर एक्सपेंस माना नहीं जाएगा, माना नहीं, उसको मैं कभी जिंदगी में FEOC में से माइनस करूंगा। एंड सेकेंड बेटा कौन सा आपका सर, सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स, अगर आपने परचेज के टाइम पे क्या किया, पे क्या किया है, तो आपका कोई भी कॉस्ट माना नहीं जाएगा। जैसे बेटा अपन ने एक क्वेश्चन किया, बराबर, तो जहां पे जो भी अपन ने परचेज के टाइम पे खर्चा किया वो अपन ने ऐड किया कि नहीं किया है, अरे किया कि नहीं किया, किया कि नहीं किया, तो अभी मेरे को बोलो, बट अगर आपने परचेज के टाइम पे क्या पे किया था, STT, क्या पे किया था, उसको हम लोग ऐड करेंगे। इन शॉर्ट प्रोविजो 7 क्या बोलता है कि सर अगर कोई भी STT, क्या कोई भी, इवन एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर एंड एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन, बोथ शैल बी इग्नोर्ड, बोथ शैल बी, दोनों को बेटा हम लोग क्या करेंगे, क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे नहीं। समझा आपने को? यस सर, दोनों ही हम लोग क्या कर देंगे, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर, कोई दिक्कत है? एक बेटा सेक्शन हम लोग स्टार्ट करें, दैट इज 45(1)(a). 45 ये शायद अपन ने किधर सुना हुआ भी लग रहा है, एक्सेप्शन था, क्या था ये आपका, एक्सेप्शन टू सेक्शन 45(1)(a). 45(1) का एक्सेप्शन है, दैट इज 45(1)(a). बराबर सुना ध्यान से, इंश्योरेंस क्लेम फॉर डैमेज और डिस्ट्रक्शन ऑफ कैपिटल असेट, डिस्ट्रक्शन ऑफ, हम लोग अपन एक एग्जांपल दिया, शायद बार बार आ गया था, फिर हम लोग फुटपाथ पे थे, बराबर, फिर वो इनकम टैक्स वाला पैसा मांगने आया था, बच्चों ने इलाज कर दिया, फिर अगले टाइम वापिस पैसा मांगा तो उसने हमारा इलाज कर दिया था, बराबर, यस और नो, गोली से मार दिया था, ये प्रणाली को पूरा याद है, बराबर, समझाइए। अभी मेरे को सुना ध्यान से, 45(1) अपन समझते हैं, बट वो क्या बोलते हैं कि सर 45(1) टैक्सेबल कभी होगा, जब आपकी ये चारों चीज में से कोई एक हुई हो, बराबर। पहला कौन सा है, नेचुरल कैलामिटीज, नेचुरल, सुना है अपने, फायर, फ्लड, सुनामी, अर्थक्वेक, वोल्केनो, ये सुना है ना अपन ने, जो नेचुरली कैसे होते हैं। तो अगर ऐसे आपका प्रॉपर्टी क्या हुआ है, डिस्ट्रॉय, क्या हुआ है, तो वो केस में अगर आपको इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिलता है तो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल, क्या हो जाएगा। दूसरा राइट्स और सिविल डिस्टर्बेंस, राइट्स और राइट समझते हो, दंगे, अरे बराबर ना यार, तो दंगों से आपकी प्रॉपर्टी को क्या हुआ है, नुकसान, क्या हुआ है, प्रॉपर्टी मतलब बेटा कैपिटल असेट, कैपिटल समझाइए। उसके बाद में फायर एक्सप्लोजन, फायर यानी क्या लग गई है, आग, क्या लग गई है, क्या लग गई है, तो वो केस में उन्होंने क्या बोला है कि सर अगर आपको इंश्योरेंस कंपनी से क्या आता है, पैसा, क्या आता है, तो क्या हो जाएगा सर, टैक्सेबल, क्या हो जाएगा। एन एनिमी अटैक, क्या हुआ है, यानी बेटा एनिमी मतलब पड़ोसी नहीं, इंडिया पाकिस्तान, किसकी बात हो रही है यहाँ पे, अगर एनिमी, जैसे मालूम अभी यूक्रेन, इजराइल, ये सब चलते जा रहे हैं, सुना ना ऐसा, ईरान, इराक, बराबर, ये सब चल रहे हैं, कुछ काम नहीं, चलो बॉम्ब ही फोड़ देते, बराबर, ये सुन लो, देखते हैं उसका सिक्योरिटी सिस्टम कितना अच्छा है, बराबर, तो वो सब चेक करने के चक्कर में बेटा पब्लिक लोग मर रहे हैं, कौन मर रहा है, तो उनका प्रॉपर्टी भी तो डिस्ट्रॉय हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो वो केस में अगर इंश्योरेंस कंपनी क्या देती है, पैसा, क्या देती है, तो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल, क्या हो जाएगा। पहला कौन सा, दूसरा, तीसरा, चौथा,
कोई दिक्कत है? अभी सुना ध्यान से। सेक्शन 45(1)(a), 45 कभी परचेज किया? 1 अगस्त 2008 में परचेज किया ऑफ ₹28 लाख। कितने का परचेज किया है? 28। फिर अपन ने क्या किया? इम्प्रूवमेंट इंकर्ड ऑन 1 अक्टूबर 2015 और ₹5 लाख। कितने का बेटा इंप्रूवमेंट किया अपन ने? 5 लाख का क्या करा है? इंप्रूवमेंट। उसके बाद में सर प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉयड बाय फायर ऑन 15 दिसंबर 2022 15 दिसंबर 2022 को प्रॉपर्टी क्या हो गया? डिस्ट्रॉय। क्या हो गया? सुना ध्यान से। फिर बेटा क्या मिला? इंश्योरेंस क्लेम। क्या मिला है? इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड ऑन इंश्योरेंस क्लेम कितना मिला? कितना मिला है? 1 करोड़। कितना मिला है? 1 करोड़। बराबर। ये सुन, अपने को बोला कंप्यूट कैपिटल गेन। कंप्यूट, सुना बेटा, इसको पहले समझ दे अपन, ठीक है? मैंने बेटा प्रॉपर्टी कौन सी डेट को परचेज किया था? 1 अगस्त। और अगर इसको मैं बोलूं कि आप कौन से साल किया, तो बेटा कहना है इसे 2008-9। यस सर, 2008-9 को मैंने प्रॉपर्टी क्या किया? परचेज। फिर चलो बीच में बेटा अपन ने क्या किया? इंप्रूवमेंट। इंप्रूवमेंट कौन से साल में किया गया है? कौन से साल में किया है? 15-16 में मैंने क्या करा है? इंप्रूवमेंट। फिर बेटा प्रॉपर्टी क्या हो गया? डिस्ट्रॉय। क्या हो गया? डिस्ट्रॉय मतलब अभी प्रॉपर्टी मेरे पास है कि नहीं है? तो कहना है इसे बेटा मैंने मेरा प्रॉपर्टी आग को सौंप दिया। अरे ये सुन गया ना प्रॉपर्टी, तो बेटा ये साल कौन सा आपका? 22-23। तो बेटा कहना है इसे दिस इज योर ट्रांसफर ईयर। यस सर। ये आपका कौन सा साल है? कौन सा साल है आपका? ट्रांसफर ईयर। ट्रांसफर तो दिक्कत है अपने को, पक्का? कैन वी लॉक दिस? बेटा अभी मेरे को बोलो अभी, बट जिस दिन मेरा प्रॉपर्टी आग से जल गया, क्या वो टाइम पे अपने पास पैसा था या नहीं था? क्योंकि अपन पैसा कभी लाएंगे जब इंश्योरेंस कंपनी क्या देगी? पैसा। क्या देगी अपने को? इंश्योरेंस कंपनी बेटा पैसा कौन से साल को दिया? 24। इज इट ट्रांसफर ईयर की टैक्सेबल ईयर? बेटा ध्यान से आंख खोल के देखने का, ट्रांसफर ईयर और टैक्सेबल ईयर दोनों सेम है कि अलग है? तो ये बेटा 45(1) है कि एक्सेप्शन टू 45(1) है? अभी प्यार से बोलो, अपन टैक्स कौन से साल में भरेंगे? 22-23 की 24-25 बराबर 22-23 बेटा हमने उसका काम खत्म किया था। बराबर 24-25 को वो अपने को खत्म करेगा। यस और नो? तो अपने को टैक्स कभी भरना है जब हम लोग क्या होंगे? खत्म। क्या होंगे? तो दिक्कत है अपने को, यानी जब इंश्योरेंस कंपनी से क्या आएगा? पैसा। प्रतीक भाई क्या आएगा? पैसा। कोई दिक्कत है अपने को? पक्का?
प्रतीक मेडिटेशन मत करा बेटा, मेडिटेशन और नींद में ज्यादा फर्क नहीं है। चलो सुनना बेटा, हेडिंग क्या लिखेंगे फट कोई बता सकता है मेरे को? कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल ऑफ मिस्टर, अरे सर ठीक है बेटा, क्वेश्चन में लिखा है मिस्टर दर्शन फॉर दी AY 25। बेटा ऑब्वियसली अपना प्रीवियस ईयर कौन सा 24, तो इसका AY कौन सा होगा? वेरी गुड। प्रॉपर्टी अपन ने परचेज कभी किया था? आज बेटा अभी बड़ी बातें करेंगे, ये डेट वेट छोड़ दो, साल पकड़ना बराबर। 8 9 कोई परचेज किया था अपन ने, बेचा कभी? तो अपना पीरियड ऑफ होल्डिंग बेटा शॉर्ट टर्म की लॉन्ग टर्म, सादा की इंडेक्स, सादा की इंडेक्स पक्का। ऐसा होता है एक बार वापिस बार ध्यान से देख लो, फिर मैं आपको बाद में आता हूँ, ठीक है? देख लेना एक बार। पर्टिकुलर्स और अमाउंट बराबर, सुनना सुनना सुनना। सबसे पहले बेटा वी विल स्टार्ट विद द फुल वैल्यू ऑफ, तो हम लोग बेटा सबसे पहले स्टार्ट कहां से करते हैं? फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन कितना है? 1 करोड़। कितना बेटा? 1 करोड़। दिक्कत उसमें से माइनस हम लोग क्या करते हैं? ट्रांसफर एक्सपेंस। क्या माइनस करते हैं? क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया तो क्या आएगा अपने को? क्या आएगा अपने को? NVOC कितना है आपका? 1 करोड़। वेरी माइनस। चलो बेटा सादा की इंडेक्स, सादा की इंडेक्स, सादा की इंडेक्स। चलो बेटा कितने लोग इंडेक्स बोले? शक्ल बताओ एक बार अपनी। कल बोलने तो सब लोग बोल रहे थे, कितने लोग इंडेक्स बोल रहे? मैं नाम लिखता हूँ, ठीक है? तो बाकी हाथ खड़े नहीं किए सादे में तो मार खाऊंगे, ठीक है? अभी मैं बोल देता, नाम लिख रहा हूं। वन में लिस्ट बन रहा है। चलो कितने लोग बेटा सादा बोल रहे हैं? ये इंडेक्स नहीं लगेगा। सुनना, याद रखना बेटा इंडेक्स लगेगा। रीजन मेरे को बोलो, अपन ने क्या पढ़ा मालूम? एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर, प्रॉपर्टी बिफोर 23 जुलाई 2024। तो बेटा प्रॉपर्टी तो अपन ने ट्रांसफर कभी किया था? 15 दिसंबर 2022। कभी किया था? वो तो टैक्सेबिलिटी 24-25 में आ रहा है, बाकी हम तो बर्बाद कभी हो गए थे। अपने पास से घर कभी चला गया था? वो तो वो टाइम बेटा अपन गरीब थे इसलिए टैक्स नहीं भर पाए, तो जब पैसा आया था अपन टैक्स भराना यार। तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कभी हुआ है? 15 दिसंबर 2000। तो अभी बेटा एक साथ में बोलेंगे, चलो तुम बेटा अभी रिकॉर्डिंग के साथ में बोल भी नहीं सकता, फालतू में पब्लिक हो जाओगे बराबर, समझाइए। और नहीं तो मालूम वो रील फेमस हुआ था, वो दिलजीत वाला, वो लड़की रोती है बराबर। वैसे तो कैमरा भी नहीं घूमता मालूम है, बस भी नहीं बता सकता। फाइंडर में अपने पास ऑप्शन है, वो कैमरा रिमोट से घूमता है ऐसा, तो तुम्हारा शक्ल बता के बता सकता हूँ मालूम है। फिर वो मूवी देखा ना, वो दिलजीत में वो लड़की रोती है, ये सब घर वालों को मालूम है। हाँ घर वाले बेचारे वापी में प्लान बनाया कि हमारा बच्चा इंटर स्टेट पढ़ता है बराबर, महाराष्ट्र में पढ़ रहा है। घर वालों को इसे मालूम है, मतलब सब मालूम है ना कि भाई बंदा कैसा, नॉर्मल क्या नॉर्मल, बिचान वही सब प्लान करेंगे। तो पढ़ने नहीं, ये सब क्या फालतू मजाक करते हैं। तो पीछे इसमें सारे कुत्ता भी नहीं हंसता मालूम है, और तो खुद हंस रहा है।
पढ़ने पे ध्यान दे। मैं कुछ पूछेगा सारे तरह इंजर्ड हो जाएगा। सॉरी तो तीन बेच के आया ना। क्या मतलब 0 मल्टीप्लाई कितना तो 0 आता लास्ट में। पढ़ने पे ध्यान दे साले, समझाइए थोड़ा पढ़ने साथ दोनों। मैं बोला साथ में क्या बोलना मालूम है कि अगर बिफोर 23 जुलाई 2024 बेचेंगे तो अपने को इंडेक्सेशन मिलता है, और नहीं बेचेंगे तो यहाँ पे अपन ने बिफोर वाला केस है कि आफ्टर वाला केस है, तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये साहब ने बोलना था। अमाउंट बोले 15 से डेट बोलते, क्यों बेटा पब्लिक फिगर बनना चाहता है। इंस्टाग्राम पे लेके आप इंस्टाग्राम अकाउंट है अली, नीचे लिखा पब्लिक फिगर, लिख देना। बहुत भारी बंदा है। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ, सुनना बेटा, अभी इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ, मेरे को एक चीज बोलो सर, अभी इंडेक्स कॉस्ट में अपन ने परचेज कितने में किया है, और बेटा परचेज कभी किया 8-9 में, क्या बिफोर 1 अप्रैल 2001 है कि ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2001 है? तो क्या आपने को कुछ कंपेयर करना है कि सीधा ही उठाना है? वेरी गुड बेटा, 28 लाख अपन ने यहाँ पे लिखा। सुनना बेटा, मल्टीप्लाई बाय CII ऑफ ट्रांसफर या डिवाइड बाय CI ऑफ, अरे डिवाइड बाय चलो CII ऑफ एक्विजिशन ईयर, समझा? चलो ट्रांसफर का CI कितना है 360, चलो मर जाओ। ट्रांसफर ईयर कौन सा आपका, तो फट से 22-23 का मेरे को CI दिखाओ। 3 बेटा अपन टैक्स 24-25 में भर रहे हैं, बट अपन ने प्रॉपर्टी कभी ट्रांसफर किया था 22-23 में, तो अपन CI कौन सा लेते हैं, टैक्स भरने का कि ट्रांसफर ईयर? तो ट्रांसफर ईयर 22-23 में किधर गया, ये रहा 331, तो मल्टीप्लाई बाय 331 डिवाइड बाय, अपन ने परचेज किया था 8-9 में, 8-9 में CI कितना है 137, कितना आता है 37 लाख 67 लाख 964, बराबर। अरे बेटा मेरे को बोलो अपन ने इंप्रूवमेंट भी किया है कि नहीं किया है, किया है कि नहीं किया है? चलो इंप्रूवमेंट बेटा कितना किया है, बेटा ऊपर 331, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा जहां पे बेटा इधर 331 है इधर तुमने दूसरा लिखा, बराबर। ऊपर हमेशा कौन सा आएगा, इतना कॉमन सेंस पाल के रखोगे पक्का ना। ऊपर ट्रांसफर ईयर हमेशा क्या रहेगा, एक असेट का तो सेम ही रहेगा, हाँ उसने 4 अलग बेचे तो बात अलग है, बट एक असेट का हमेशा बेटा इंप्रूवमेंट में भी ट्रांसफर ईयर कौन सा रहेगा 330, तो डिवाइड बाय करो बेटा फट से 254, बताओ 570, कोई दिक्कत? चला लेस करा, अरे अली बेटा लेस तो कर बेटा, कुछ तो कर। 460, कोई दिक्कत है? ये तुम्हारा क्या बन गया, लॉन्ग टर्म कैपिटल, ये समझा बेटा अपने को, समझा? यहां तक कोई दिक्कत है बेटा अपने को? अभी सुनना, वो क्या बोलते मालूम है, इफ देर इज नो कंसिडरेशन, नो इंश्योरेंस क्लेम, अगर इंश्योरेंस कंपनी से पैसा नहीं आता है तो आपको कोई भी टैक्स भरने की जरूरत नहीं। तो बेटा गलती से अपने को इंश्योरेंस कंपनी से क्या आ गया, पैसा क्या आ गया, तो अपन ने क्या भरा, टैक्स क्या भरा अपन ने। बट अगर इंश्योरेंस कंपनी से पैसा नहीं आता तो आपको कोई भी टैक्स भरने की जरूरत कोई भी टैक्स भरने की जरूरत, यस और नो, कोई दिक्कत है अपने को, याद रहेगा। पर बेटा कभी कभार क्या होता है, इंश्योरेंस कंपनी अपने को पैसे की जगह क्या देती है, घर क्या देती है अपने को, घर के बदले। अभी तो बेटा क्या मालूम है कि कंपनी ने अपने कितना रुपया दिया, तो अपन ने 1 करोड़ रुपया यहाँ पे लिखा, टैक्स निकाला, टेंशन खत्म, बराबर। बट बेटा 1 करोड़ की जगह कंपनी क्या देती अपने को, क्या देती बेटा, यहाँ पे अपन क्या लिखते हैं
घर लिखते क्या लिखते उसका फेयर मार्केट वैल्यू, क्या लिखते उसका घर में से भी टैक्स में क्या बाथरूम देते क्या? ये सर ये आपके ऑफिस के लिए बाथरूम बराबर, कभी भी आ सकते हो, समझा? ये वो घर का हम लोग क्या निकालेंगे, फेयर मार्केट वैल्यू, क्या निकालेंगे, समझा अपने को? एट द टाइम जब आपने वो घर दिया, जिस कौन सी डेट कर लेंगे, जिस दिन को आपने क्या दिया, घर क्या दिया आपने, कोई दिक्कत है बेटा? अभी मेरे को अपने जैसे सपोज एफएमवी कितना था, 95 है, कितना था 95। तो हम लोग यहाँ पे कितना लिखेंगे 95। उसमें से बेटा ट्रांसफर एक्सपेंस माइनस किया, कितना आएगा उसमें बेटा, ये सब कुछ सेम ही रहेगा 64,960। बेटा कॉमन सेंस, 5 लाख नीचे से लेस तो 20,83,460 में आपका आंसर आ जाएगा। उसमें बेटा कैलसी लेके चालू कर दिए, कहाँ पे फंस गया? कोई दिक्कत, यही बस यही सबसे बड़ी गलती है बराबर। 20,83,461 460, कोई दिक्कत है अपने को, समझा? यस सर। अभी सुनो ध्यान से बेटा, ये घर जो अपने को मिला, घर के बदले क्या है अपने को, ये घर मैंने रखा, अभी 10 साल बाद में मैंने ये घर बेच दिया, ये घर तो बेचने पे अपने घर का पैसा आएगा। सपोज कितना पैसा है 5 करोड़, कितना आया, उसमें से माइनस क्या करेंगे, ट्रांसफर एक्सपेंस, फिर क्या आएगा एनवीओसी, फिर माइनस क्या करेंगे, तो वो घर का कॉस्ट कितना लेंगे 95, कितना लेंगे हम लोग, बट आज की डेट पे तो कोई इंडेक्सेशन है ही नहीं, तो सीधा 95 लेस करें, आंसर कितना आएगा 4,05,00,000, 4,05,00,000। इंप्रूवमेंट किया तो वो भी लेस करेंगे, कोई दिक्कत है अपने को, समझा? यानी जो आपका एफएमवी है दैट विल बिकम योर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, समझ लो? कोई प्रॉब्लम? पक्का बेटा समझा तक? ये आपका पूरा का पूरा सेक्शन है, पढ़ोगे तो भी सेम ही लगेगा। पढ़ा? नेक्स्ट जो बेटा अपना एक एक्सेप्शन आता है दैट इज 45(2), कन्वर्जन ऑफ कैपिटल असेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। सुनो ध्यान से, समझते हैं इसको, सिंपल, ये इतना डिफिकल्ट है भी नहीं, ये तो पढ़ाऊंगा बेटा, टेंशन मत लो। सुनना, कन्वर्जन ऑफ कैपिटल असेट इनटू, बेटा अभी इसका मतलब क्या मालूम, मेरे पास वो पहले एज अ क्या था, कैपिटल असेट, क्या था, और फिर उसको मैंने कन्वर्ट किस में कर दिया, स्टॉक इन ट्रेड। किस में किया बेटा अपन ने, बात सुना विधान से, जैसे एग्जांपल लेते हैं, सुना, गोल्ड है, क्या है, गोल्ड है। जैसे बेटा एक सिंगर हुआ करते थे बप्पी लहरी, बराबर, वन ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट सिंगर जो थे, बहुत अच्छे से गाने उन्होंने गाए थे, बराबर। अपने को याद कौन सा रह गया, ऊ लाला बराबर। उन्होंने गाने बहुत गाए बट अपने को याद कौन सा रह गया, ओ लाला बराबर। ये सब अपन गाने उन्होंने बहुत सारे गाए हुए, ठीक है? सुनना, अरे परचेज्ड गोल्ड, सुना बेटा, फॉर ₹45 है, कितने का परचेज किया अपन ने, ऑन 1 अगस्त 2009 अपन ने बप्पी दा ने 45 लाख का क्या परचेज, गोल्ड क्या परचेज किया बेटा। बप्पी दा का काम क्या था, गाना गाना, कंपोज करना, लिरिसिस्ट है, बराबर, ये सब नो, तो वो उनका पूरा काम का ऐसा, उनका क्या था, तो उन्होंने बढ़िया गोल्ड एकदम बढ़िया, और हर किसी को शौक भी होता है कि चलो अपने गले में गोल्ड रहेगा तो अच्छा रहेगा, बराबर, ये सब नो, गला थोड़ा भारी रहता है, बराबर, ये सब नो। अभी
धीरे धीरे मालूम है हर किसी के दिन आते। एक टाइम था बेटा सोनू निगम ना, वो बहुत अच्छे, अभी भी अच्छे ही सिंगर है, बट अगर अभी आप देखेंगे तो बेटा अभी उसका टाइम थोड़ा सा जा चुका है, अगर आप देखोगे तो। यस और नो? अभी जैसे जो भी नौटियाल है, फिर अरिजीत सिंह है, बराबर, अरिजीत सिंह, अरिजीत जो भी बोलते बराबर, फिर बेटा भिंचक पूजा है, बराबर। अरे अभी दिन उनके आ रहे बराबर, अरे समझे, ये मैं पापा की परी तू माँ का मगरमच्छ, बराबर। मालूम ऐसे गाने भी गाए उसने, और वो लोग, हम लोग देखते भी है और उसको अपन फॉलो भी करते हैं। ये भी अपने लिए बहुत बड़ी विडम्बना की बात है, बराबर। अभी मेरे को बोलो ये सिंगर का क्या टाइम क्या आता है? तो धीरे धीरे सपोज एग्जांपल लेते कि अभी बप्पी दा ने पूरा अपना पैसा इन्वेस्ट कहाँ पे किया? गोल्ड। कहाँ पे कर दिया? अभी धीरे धीरे उनको सिंगिंग में इतना मौका नहीं मिल रहा है, वॉट एवर रीजन में भी। तो अभी वो एक बार बैठ के ये सोच रहे कि यार अभी तो पूरा सिंगिंग वाला काम चला गया है, एक काम करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, गोल्ड की क्या खोलते हैं दुकान। क्या खोलते हैं? क्या खोलते हैं? यानी अपन गोल्ड बेचना क्या करते हैं, स्टार्ट क्या करते हैं, और जिसमें रॉ मटेरियल बेटा खरीदने की जरूरत ही नहीं है, बराबर। ये सुनो, अपने घर पे पड़ा हुआ, अपने घर पे जितना चाहे उतना पड़ा हुआ है। तो इन्होंने बेटा, वो दिन था 15 अक्टूबर 2000, कौन सा दुकान खोल दिया? पपीज ज्वेलरी शॉप खोला, बराबर। यानी कहने से बेटा ही कन्वर्टेड कैपिटल असेट, कैपिटल इनटू स्टॉक इन। बेटा अगर आपने गलती से भी कल घर पे जाके पढ़ा रहेगा, बराबर, तो सेक्शन 247 में लिखा होगा कि इसको भी हम लोग क्या मानते हैं? ट्रांसफर। क्या मानते हैं? क्या मानते हैं? आप अपने घर से सोना निकाला और आपने अपनी दुकान में रखा, इसको भी यही मानेंगे आपने अपने दुकान को क्या कहते हैं? बेच दिया। क्या कहते हैं? आपने। बट बेटा यहाँ पे जब बप्पी दा ने कौन से साल में ट्रांसफर किया, उधर बेटा इनकम टैक्स ऑफिसर आके बोलता है कि सर जी आपने क्या करा है? ट्रांसफर। क्या किया आपने? तो आपको क्या पे करना पड़ेगा? क्या पे करना पड़ेगा? टैक्स। क्या पे करना पड़ेगा? तो बप्पी दा ने बेटा उसको बोला कि देख भाई, मूड क्या है, खराब है। क्या है? एक तो मैंने अभी नया नया दुकान खोला, तू पहले से भिखारी बन के आ गया, बराबर। ये सुनो, अभी तो मैंने दुकान क्या किया? स्टार्ट। क्या किया है? अभी तो मैं बढ़िया एडवर्टीजमेंट करेगा, फिर मेरा सोना बिकेगा, फिर मैं टैक्स भरेगा ना यार। अरे समझा बेटा? नहीं समझा? पक्का? श्योर? क्योंकि बेटा जब खाली कन्वर्जन डज नॉट इक्वल टू गिव्स यू अमाउंट, बराबर। आपने खाली अपने घर से सोना उठाया और आपने कहां पे रखा? दुकान में। कहां पे रखा है? क्या पैसा आया? दुकान किसका था? सोना भी घर पे किसका पड़ा था? तो क्या बेटा बप्पी दा अपना ही सोने का खुद को पैसा देगा? तो ये कभी होगा जब बप्पी दा का वो ज्वेलरी क्या होगा? बिकेगा। क्या होगा? क्या होगा? यस और नो? कोई दिक्कत है अपने को? अरे समझा? यस सर। यस सर। यस सर। तो अभी सर टैक्स, यानी आपका ट्रांसफर ईयर कौन सा है? 22। बट मेरे को बोलो टैक्स कभी भरेंगे? जब ज्वेलरी बिकेगा। जब ज्वेलरी बिकेगा। जब ज्वेलरी बिकेगा। तो सपोज ज्वेलरी बेटा दो पार्ट में कैसे बिका है? दो पार्ट में। पहला पार्ट है ज्वेलरी 60% सोल्ड, 60% इन ईयर 23 for rupees 90 लाख। कितने बिका? बट बेटा अभी सुनना ध्यान से थोड़ा, ये ज्वेलरी जो बप्पी दा ने बेचा है अभी इनके लिए स्टॉक है कि एसेट है? क्योंकि बेटा अभी ऑलरेडी अपन ने कन्वर्ट किया कि नहीं किया? अभी कन्वर्ट किस में किया? अभी क्या बिका है? बट जब बप्पी दा के गले में जो चैन थी बेटा, वो चैन मतलब मोटी मोटी चैन रहेगी। बट अभी अपन अपने घर वालों को बप्पी दा की दुकान में ज्वेलरी लेने जाएंगे तो बेटा अपने को तो चैन मोटी चाहिए कि फिर एकदम छोटी चाहिए? समझा? मतलब एज अ हस्बैंड मेरे को लगता है छोटी होनी चाहिए, बराबर। एज अ वाइफ उसको लगता है कि बड़ी होनी चाहिए, बराबर। यस और नो?
तो अभी बेटा पेमेंट हम ही करेंगे। मैं बोला इसको छोटा कर दो, क्या कर दो बेटा, वो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी तो आएगा ना यार। वो सोने को पूरा गलाएंगे, गलाने के बाद में मेकिंग चार्ज नाम का चीज सुना रहेगा आपने बराबर, तो वो भी खर्चा होगा। तो बप्पीदा को क्या हुआ खर्चा, क्या हुआ है कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर, कॉस्ट ऑफ, और वो खर्चा कितना हुआ 6 लाख, कितना हुआ है यस सर, कोई दिक्कत है बेटा अपने को। अभी इनकम टैक्स ऑफिसर आएगा और बोलेगा अभी मेरे को क्या दो टैक्स, क्या दो। पप्पीदा बोलते देखो सर मूड तो वैसे भी खराब है, 60% मूड क्या हो गया ठीक, क्या हो गया है क्योंकि मेरा पूरे गोल्ड का पूरा गोल्ड बिका है कि 60% ही बिका है, तो मैं तुमको टैक्स भी कितना देगा, यानी कैपिटल गेन अपन निकालेंगे और जो 60% आएगा वो उनको पेमेंट करना है, यस और नो। उस पे टैक्स आपको भरना, उस पे टैक्स आपको। अभी बेटा अगला क्या है कि सर ज्वेलरी 40% सोल्ड, 40% इन प्रीवियस ईयर 24-25 फॉर रुपीज 60 लाख, कितने बिका। और अगेन यहां पे क्या है कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, कॉस्ट ऑफ रुपीज 3,50,000, 3 लाख ये खर्चा हुआ। बट अभी मेरे को इनकम टैक्स ऑफिसर एक बार आएगा कि 2 बार आएगा, पहली बार में कितना पे टैक्स लेके चला गया, दूसरी बार में कितना में लेके जाएगा, यानी याद रखना जब आप क्या करते हो कन्वर्ट, क्या करते हो वो टाइम पे तुमको कोई भी टैक्स भरने की जरूरत, टैक्स कभी भरना है जब तुम्हारा स्टॉक क्या हुआ है बिका है, क्या हुआ है अपना स्टॉक बेटा 23-24 में कितना बिका, तो अपन पूरे कैपिटल गेन पे टैक्स बनना है कि कैपिटल गेन पे 60% पे टैक्स बनना है। अगला बेटा कभी भी कहा 24-25, तो बेटा अपन 40% पे टैक्स 23-24 में बनना है कि 24-25 में बनना है, तो कहना है जैसे जैसे स्टॉक बिकेगा वैसे वैसे आपको टैक्स भरना। अरे समझा, यस सर, यस सर, प्रॉब्लम सब सुन। तो बेटा कॉमन सेंस वाली बात कौन सी करते हैं, करने का नहीं, ठीक है। मैं तुमको आज तक कोई डाटा है, कोई डाटा है तो संगीत का असर, सुना बेटा अगर मैं कैपिटल असेट बेचता हूं, क्या करता हूं मैं कैपिटल असेट, क्या करता हूं मैं कैपिटल असेट, तो अपने को टैक्सेबिलिटी कौन से हेड में आएगा, बिजनेस में आएगी कैपिटल गेन में, इसमें आएगा। बहुत बढ़िया, बराबर, कोई दिक्कत हुआ। मेरा नॉर्मल क्वेश्चन पूछा है मैंने, अगर क्या बेचा है तो हम लोग टैक्स भी कौन से में भरेंगे। अगर बेटा मैं बेचता हूं स्टॉक इन ट्रेड, क्या बेचता हूं, क्या बेचता हूं मैं, तो बेटा अपन टैक्स कौन से हेड में भरेंगे, बिजनेस एंड, पढ़ाया अपन ने। बट वो क्या बोलते हैं कि अभी तुमने बेटा ये दोनों में से कोई काम नहीं किया, तुमने काम कौन सा किया, तुमने बेटा सबसे पहले कैपिटल असेट को कन्वर्ट किसमें किया, और फिर आपने क्या किया ट्रांसफर, क्या किया आपने, तो बेटा आपको दोनों में टैक्स भरना पड़ेगा, कैपिटल गेन और, समझा, यस सर। यहां से लेके यहां तक क्या भरेंगे, क्या भरेंगे, क्या भरेंगे, और बेटा यहां से लेके यहां तक क्या आएगा, पीजी, कोई दिक्कत है बेटा, समझा। यानी यहाँ पे आपको टैक्सेबिलिटी एक हेड में निकालना है कि 2 हेड में निकालना है, समझा अपने को, कहना स्टार्ट, समझा। तो बेटा वो भरेंगे, वो मतलब यहां तक का भरेंगे, यहां तक का जो गेन होगा ना उसका 60-40 अपन आगे भरेंगे, बराबर, यानी उसके आगे का नहीं भरना आपने कैपिटल गेन में, समझा, क्योंकि बाद में क्या हो गया स्टॉक, क्या हो गया, समझा। अभी सुनना, जिस दिन कन्वर्ट किया ना उस दिन का क्या दिया अपने को, फेयर मार्केट वैल्यू, क्या दिया अपने को, एज ऑन 15 अक्टूबर 2022, जो अपने को रुपीस कितना दिया है 60 लाख, कितना दिया है, 70 लाख, कितना दिया है, चलो
सुनना बेटा, सबसे पहला अपन ने कौन से साल में बेचा है? कौन साल में? तो अपन सबसे पहला टैक्स कौन से साल में भरेंगे? यहां पे अपन स्टार्ट कर दे। कंप्यूटेशन कोई लिखेगा नहीं है, सबका नोटबुक पेन सब बंद, खाली केएलसी चालू होना चाहिए। कंप्यूटेशन और खाली चालू होना चाहिए बेटा, मतलब आपके पास होना चाहिए कि ऑन दबा के चालू करना है। इतनी बात मेरी मानते हो तुम लोग? कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन, कंप्यूटेशन ऑफ, सुना, कैपिटल ऑफ मिस्टर, कौन है? मिस्टर बप्पीदा। फॉर दी एवाई, सुनना सुनना, एवाई कौन सा होगा इसका? अगर बेटा पीवाई ते भी 24 है तो एवाई कौन सा होगा? उसमें कोई दिक्कत हुआ अपने को? ये मैं पूछना कि ये कहां से है, बराबर समझा? चलो सबसे पहला बेटा वी विल स्टार्ट विद द एफईओसी। हम लोग स्टार्ट कहां से करेंगे? सुनना बेटा, यही थोड़ा इंपॉर्टेंट है, बाकी तो सब चिरकुटी है, बराबर सुनना से। ये बप्पीदा है, ये उनका दुकान, उनका क्या है बेटा? मेरे को बोलो, बप्पीदा ने ज्वेलरी बाहर से खरीदा है कि अपने घर से लेके आए? अपने, तो यही समझेंगे कि बप्पीदा ने अपना ज्वेलरी, अपने ही दुकान को, अपने ही कितने में बेच दिया? कितने बेचा? कितने बेचा? 70। कोई पर दिक्कत है बेटा? प्रॉफिट आने दो, बराबर समझाइए, पक्का? कितने बेचा? तो यहाँ पे हम लोग एफईओसी बेटा कहना है, इससे हम लोग क्या लेंगे? फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन कन्वर्जन, एज ऑन बेटा कन्वर्जन के टाइम पे आपका फेयर मार्केट वैल्यू कितना है? माइनस हम लोग क्या करते हैं? ट्रांसफर एक्सपेंसेस कुछ है तो आपको क्या आएगा? क्या आएगा आपको? नेट वैल्यू ऑफ, चलो बेटा कितना आया? 70 लाख माइनस। सुना बेटा, अभी मैंने बप्पीदा ने परचेज कभी किया था? कहना है इसे 2009-10 में कभी किया था? उन्होंने बेटा वहां से बेचा कब तक है? 22 थी, सब बेचा है। तो बेटा शॉर्ट टर्म की लॉन्ग टर्म, सादा की इंडेक्स, ध्यान रखना अपन ने बेचा है 15-10-22, यानी कहना है 23 जुलाई 2024 से पहले बेचा है। अब तो दिमाग आ गया ना अपने पास, तो अपन शॉर्ट टर्म की लॉन्ग टर्म, सादा की इंडेक्स, नॉर्मल कॉस्ट की इंडेक्स कॉस्ट, वेरी गुड, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, CII of transfer year divided by CII of, बट ट्रांसफर 22 का CI कितना है? 331। देख लो एक बार, नहीं मैं तो खुद तुक्का मार रहा हूं। 9-10 का कितना है? 148। कितना आता है? 44 लाख। चलो अरे ठीक है, चलो कोई इंप्रूवमेंट नहीं है, लेस कर दो, सीधा आएगा अपना कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना है? 2502। सुना बेटा, अभी यहाँ पे देखिएगा, सुना बेटा, ये जो मैंने कैपिटल गेन क्या करा है? कंप्यूट क्या किया अपन ने? ये बेटा पूरे 70 लाख पे निकाला, किस पे निकाला? पूरे, यानी अपन ने पूरा कैपिटल गेन निकाल दिया, पूरा कैपिटल गेन। बट बेटा 23-24 में पूरा बिका है कि 60% बिका है? तो अपने को पूरे पे टैक्स भरना है कि 60% में टैक्स भरना है? बेटा पूरा की 60%, यहाँ पे लिखते हैं टैक्सेबल कैपिटल गेन, टैक्सेबल, सुनना कौन, तो कल से मैं हूं, टेंशन मत। इन असेसमेंट ईयर 24-25
25, 27, 0, 27 इंटू कितना परसेंट बेटा, कितना आता है? एक जन जोर से बोल दो। 60 बराबर 15,16,216। कोई दिक्कत है अपने को? समझाइए। यानी आपका इतना कैपिटल गेन कौन से साल में टैक्सेबल होगा? असेसमेंट ईयर 24 बराबर। कोई दिक्कत है? चलिए बेटा मेरे को बोलो, अपन ने असेट को बेचा है कि कन्वर्ट करके बेचा है? तो ये साल में बिजनेस भी तो आएगा ना यार। तो यहां पे आते सुनना, अभी सब लोग यहां पे ध्यान देना। कंप्यूटेशन ऑफ बिजनेस इनकम ऑफ मिस्टर पपीदा फॉर दी एवाई 24 सुना ध्यान से बेटा। मेरे को एक चीज बोलो सर, अभी देखो बप्पीदा ने 23-24 में ये प्रॉपर्टी 60% कितने बेचा है? अरे सालो कितने में बेचा है? पटक जाता है। क्या आएगा? सेल वैल्यू क्या आएगा? 90 लाख। कितना है बेटा? माइनस। बेटा अगर गलती से भी आपको याद है, अगर तुमने क्या किया, सेल्स क्या किया तुमने, तो आपको कंपल्सरी परचेज करना पड़ेगा। बिना परचेज क्या सेल्स होते हैं? तो मेरे को बोलो बेटा, अगर अपन थोड़ा पीछे मुड़ के देखते हैं तो बप्पीदार ने क्या ज्वेलरी परचेज किया था कि घर से लेके आए थे? तो ये दुकान वाला यही समझेगा कि तुमने मेरे को ज्वेलरी कितने अमाउंट पे ट्रांसफर किया है, कितने में ट्रांसफर किया है। क्योंकि अगर तुम घर से लेके नहीं आते तो अपने को मार्केट से खरीदना पड़ता है, यस और नो। और मार्केट में ज्वेलरी का प्राइस कितना था? तो यहाँ पे अपन लेस क्या करते हैं बेटा? कॉस्ट। क्या लेस करते हैं? तो कॉस्ट हम लोग क्या लेंगे? फेयर मार्केट वैल्यू। बेटा कॉमन सेंस है, पूरा की 60%, पूरा के 60%, क्योंकि अपना स्टॉक पूरा बिका है कि 60% बिका है। तो यहाँ पे आएगा 70 बेटा 42 लेगा था, मत करो हाथों में कैलसी का इंसल्ट कर दो। चला रुका, सुना। कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कितना हुआ है? यानी ये गुड्स को बनाने में खर्चा और कितना हुआ बेटा आपका? 6 लाख। तो आपका फाइनल आंसर कितना आएगा? कितना बेटा? 40 का पण दिक्कत समझा? अभी फाइनल टच देते बेटा। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ मिस्टर बप्पीदा फॉर दी AY 24, यानी उन्होंने पूरे साल में कितना कमाया, कितना? तो बेटा यहां पे हम लोग लिखते हैं पर्टिकुलर और अमाउंट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। सबसे पहला कौन सा आता है? बिजनेस इनकम। कौन सा आते हैं बेटा? बिजनेस इनकम कितना आया था अपना? 40। एंड दूसरा कौन सा आपका? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म गेन कितना है? 2527,027। टोटल मारो, आपको आ जाएगा टोटल इनकम 67,27,027। कोई दिक्कत हुआ? अरे समझा? सर बड़ा पक्का समझा कि खाली मुंडी हिला रहे हो? टोटल हिंदी में बोलो। सॉरी, ठीक है, हिंदी बोलना कितना फर्क देगा? बराबर। अपने को खाली 60% क्या करना था? टैक्सेबल। क्या करना था? अपने पूरा ले लिया, अपने लेना नहीं। सबके मन में डाउट था? हाँ यस यस यस, मेरी मिस्टेक थी, सॉरी। समझा बेटा यहां तक? अभी
ये राइट है, ये तो मैंने कोई टोटल मारा है। हाँ बराबर, ठीक, सुनना, ये बेटा कौन सा था 20 असेसमेंट 24, अपन ने 40% कभी बेचा है प्रीवियस 24 यानी 25 कहीं पर दिक्कत। चला बेटा, तो अभी इसको 1 मिनट, मेरे को 2 सेकंड दो। यहाँ पे बेटा ए वाई कौन सा आ जाएगा 25। चलो अभी बेटा अपन ने उसमें बेचा कितने में है, इधर क्या 60 लाख, कितने बेचा अपन ने, तो 70 की जगह कितना आ जाएगा 60 लाख। ये अपन ये तो सेम ही आएगा, सॉरी अरे आ रहा है कैपिटल गेन, अरे किधर कैपिटल गेन तो आपका सेम ही रहेगा, खाली यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो निकालो बेटा 40%, वन 081 1। सुना अरे बेटा, आपने वो टाइम पे स्टॉक को बेचा कितने में 60 लाख, कितने बेचा अपन ने, तो यहाँ पे बेटा अपन ने बेचा 40%, कितना आएगा 28 लाख, कितना आएगा 20, और आपका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितना था 3,50,000, 3 लाख, तो आपको कितना बच गया 28 22 32 28 लाख, कोई दिक्कत। चलो अभी अपन क्या निकालेंगे, टोटल इनकम, क्या निकालेंगे इनकम। सुनना, फॉर दी ए वाई कौन सा रहेगा 25, यहाँ पे कितना आया 28 लाख, और यहाँ पे बेटा कितना आएगा 10 10 811, बराबर है, टोटल मारो 38 लाख 6811, बराबर। समझा सबको बेटा, सबको समझा है ना, यस सर। अपन ने वही किया, 60% अपन ने कभी टैक्सेबल कर दिया ए वाई 24 25 में, और बाकी 40 कहाँ पे हो गया ए वाई 25, कोई दिक्कत है।